नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के पंचकूला जिले के नटवाल गांव पहुंची है। यहां हमने साबू जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं साबू जी और उनके परिवार से, तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पूरे देश भर में वायरल है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हर उस असहाय परिवार या कहीं हमारे देश के किसान हो, हर किसी को, हर जरूरतमंद परिवार को समय समय पर सहायता पहुंचा रहे हैं। ठीक उसी तरह आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है ग्राम पंचायत नटवाल में, जो कि पंचकुला में है। और आज एक ऐसा परिवार के पास हम आए हैं जिनकी स्थिति कहें तो काफ़ी दयनीय है। उस परिवार के पास आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसी स्थिति है परिवार की, और किस तरीके से कहें कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम परिवार के लिए एक किरण बनकर आई, प्रकाशित किरण बनकर आई। तो परिवार के पास चलते हैं और बाकी की जानकारी लेते हैं। तो दर्शकों, इस समय परिवार के पास पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम परिवार के पास पहुँच चुकी है। सामग्री लेकर परिवार की ओर निकल चुके हैं। तो अभी परिवार की ओर चलते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से परिवार की स्थिति है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर भूखे को एक उम्मीद रहती है कि उनके पास किसी तरीके से कोई सहारा पहुंच सके, एक उम्मीद पहुंच सके। उसी उम्मीद की किरण कहें संत रामपाल जी महाराज जी अपना एक क्या कहें कि पिता रूपी हाथ हर उस असहाय परिवार के पास रख रहे हैं, जिनको एक आखिरी उम्मीद केवल भगवान से थी। तो चलिए परिवार की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है और किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम परिवार के लिए आज एक मदद बनकर आई। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, इस समय परिवार के पास आ चुके हैं और जिस जगह पर आए हैं वह एक जॉइंट फैमिली है। हालांकि रहते अलग अलग हैं सभी। अब देखेंगे कि नीचे आएंगे आप, ये इनका जो है कहीं एंटरिंग है, कोई गेट नहीं है यहाँ पर, वो आपने देखा। सीढ़ियाँ नीचे आप उतरेंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से सीढ़ियाँ हैं, कोई प्लास्टर नहीं है इन पे। और इस तरफ वह जिस परिवार के पास हम आए हैं, जिनके मुखिया थे विक्रम सिंह जी, परंतु अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो उनकी जो पत्नी है शोभा जी, वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती हैं। तो आप एक बार अंदर आएंगे और आप देखेंगे कि यह इनकी रसोई है। और आप रसोई के अंदर आएंगे तो देखेंगे दरवाज़ों की आप एक बार स्थिति देख सकते हैं कि कितनी कमज़ोर है, कितनी नाजुक है। और इस तरफ आप एक बार दरवाजे की हालत देखिए। दरवाजे की हालत आप देख के बता सकते हैं कि कैसी स्थिति के अंदर ये रह रहे होंगे यहाँ पर। और ऊपर आप एक बार छत देखें, छत की स्थिति सभी जगह से कमज़ोर है, सभी जगह से टूटा हुआ है। जो पानी ने है किस तरीके से डैमेज किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरफ है इनकी रसोई, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं कैसी है। और कहें कि नीचे कोई प्लास्टर नहीं है, सब जगह बस ईंटें सटाई गई हैं। और सामने आप देख सकते हैं कुछ गिनती के बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर। आप देखेंगे रसोई के अंदर कोई ज़्यादा सामग्री भी नहीं रखी हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मिर्चें, कुछ आलू, थोड़ी सी सामग्री यहाँ पर रखी हुई है।
इससे आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति के अंदर यह परिवार रहता होगा। हालांकि जैसा हमें पता चला है कि यहाँ पर कुछ वो जो रसोई देखी आपने और यहाँ तक ये इनके हिस्से में आता है, परंतु बारिश की वजह से इतनी परेशानी होती है, तो उसकी वजह से इस तरफ यानी कि अभी टेम्परेरी है जो इनके बड़े भाई की जगह है तो उसके अंदर रहते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डबल बेड लगा हुआ है और यहाँ पर ये सोते हैं, रहते हैं। अभी टेम्परेरी इनको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं छत है, पक्की छत है। हालांकि ये इनके हिस्से में नहीं आता है जैसा हमें पता चला है और यहाँ पर ये परिवार जो है रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसी स्थिति है कि इनके पास खुद की पक्की छत भी नहीं है, कितनी दयनीय स्थिति के अंदर ये रहते हैं। तो आपने देखा यहाँ से जगह कम होने के कारण आप देख सकते हैं कि चढ़ना उतरना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इस तरफ आप आएँगे तो आप देखेंगे कि हमारे साथ यहाँ पर परिवार है। यहाँ पर 2 बच्चे बैठे हैं और यहाँ पर परिवार की मुखिया हैं, जो लेडीज़ बैठी हैं और इस तरफ आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। यहाँ पर हमारे साथ मुखिया हैं, आंटी जी, एक बार उनसे बात करते हैं। उनसे बात करते हैं एक बार। क्या नाम है जी आपका? सप्पू आज मेरा नाम। तो जी जैसा हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से पता चला कि परिवार के ऊपर कुछ समय पहले एक ऐसी स्थिति आई, आपके जो हस्बैंड है, पति हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। कितने समय पहले की बात है? 8 महीने हो गए। तो जी उसके बाद परिवार के ऊपर काफी परेशानी आई होगी। हाँ, बहुत आई थी, बहुत ज़्यादा आई मैंने, बहुत आई मैंने। ये शब्दों में भी नहीं बयां कर सकते। तो जी पेंशन वगैरह लगी कुछ परिवार की? टेंशन नहीं लगी, नहीं जी, मेरे कुछ नहीं लगा। बता रहे थे शायद डॉक्यूमेंट में परेशानी थी। हाँ जी। तो अभी क्या काम करते हैं आप? किस तरह? आप क्या काम करते हैं जी? मैं दिहाड़ी करूँ जी, खेत में कहीं मिला कहीं मिलती नहीं है, इस तरह है जी। फैक्ट्री में पहुंचता नहीं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। कितनी आमदनी है आप? बस ऐसी है जी, मिला कहीं नहीं मिला। पढ़ाई का कभी कैसी कर रहे हैं पढ़ाई का। तो महीने में कितना खर्च आ जाता है जी? हाँ जी। महीने में बच्चों की कितनी फीस है, कितना आप 2000 कमाते है हैं? जी। 2000 इनकी फीस हाँ है। जी, आप 2000 कितना है कमा जी पाते हैं? महीने की 2000 है जी इनकी। आप कितना कमा पाते हैं? हाँ जी। आपकी कितनी आमदनी है? मैंने 5 मिला जी। 5000 रुपये। हाँ जी, 5000 मिला मैंने। 5 में मैंने 2000 बच्चे की फीस पर नहीं पड़ा। मेरे बच्चे थे 3, 3 में मैं कर करा सा लाओ जी। दर्शकों आप देख सकते हैं कैसी स्थिति है परिवार की। शब्दों में बयां करना इन्हें काफी मुश्किल हो रहा है कि कैसी स्थिति है परिवार के ऊपर। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। आप देख सकते हैं कि कितने कमजोर परिवार है। परिवार में बच्चे भी हैं, वो भी उम्मीद रखते होंगे कि हमारे ऊपर कोई ऐसी स्थिति ना आए या हमें 2 समय का भोजन आसानी से मिल पाए, परंतु परिवार के पास कोई आमदनी का ऐसा सोर्स ही नहीं है, या कहें कि इतनी कमाई ही नहीं बच पाती कि ये अपना गुजारा ढंग से कर पाएँ। परंतु आज जैसा कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के पास पहुँचे हैं, तो देखते हैं कि क्या-क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के पास भेजी है। नमस्कार जी। हाँ जी, सत साहब जी। तो सर परिवार की स्थिति हमने देखी, परिवार के पास अब मुखिया नहीं है इनके बीच, परिवार के पास कोई पेंशन भी नहीं है, बहुत ही कम आमदनी है, गुज़ारा काफ़ी मुश्किल से हो पा रहा है। तो कैसे सर्वे हुआ इनका, कैसी स्थिति थी, एक बार बताएँ इसके बारे में? ये यहाँ पे इसी गाँव में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। जी। हाँ जी, तो उनके माध्यम से पता चला कि ये दुखी परिवार है, इनका जो हस्बैंड था वो एक्सपायर हो चुका है और इन्होंने इनको बताया कि इनका खाने-पीने की बहुत दिक्कत आ रही है। तो फिर आप लोगों ने सर्वे किया और संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजा गया? हाँ जी, ये सर्वे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा वहाँ से पास होके तो ये आज इनकी सहायता के लिए परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने ये राशन भेजा है। तो सर क्या-क्या सामग्री है, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएँ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ सामग्री है। एक बार हमारे दर्शकों को बताएँ कि क्या-क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है? हाँ जी, सत्या जी। ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो
चावल हैं जी, 2 किलो चीनी है, ये प्रीमियम टाटा चाय है, 1 किलो दूध है जी, 2.5 किलो प्याज है और 2.5 किलो आलू हैं। ये तेल है जी, ये अचार है जी, ये दलिया है जी, ये बेसन है जी, ये काला चना है जी, ये चना दाल है जी, ये मूंग दाल है जी, मूंग की धुली हुई दाल है जी, ये हल्दी है जी, लाल मिर्च है, धनिया है जी, जीरा है जी, ये 1 किलो टाटा नमक है, ये ये सर्फ है जी, 2 टिक्की ये नहाने की साबुन है और 1 किलो ये कपड़े धोने की साबुन है जी। दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार के अंदर बच्चे भी हैं तो मिल्क पाउडर जो है उसके लिए है, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती भी है, तो जितने भी बेसिक नीड कहें परिवार को 1 महीने के लिए राशन की सामग्री है वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। आप देख सकते हैं परिवार की स्थिति कैसी है, उनसे कहें कि मुखिया से बात करनी भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो ये कुछ और श्रद्धालुओं से जानते हैं कि किस तरीके से परिवार की मदद कब तक की जाएगी। दर्शकों हमारे साथ यहाँ पर कुछ और सेवादार हैं, एक बार उनसे जानते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज लगभग 30 वर्षों से ज़्यादा से संघर्ष कर रहे हैं, सभी को सुखी देखना चाहते हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज सभी से इतना लगाव या कहें अपनापन क्यों दर्शा रहे हैं? सच साहब जी, संत रामपाल जी महाराज जैसा कि आपने बताया कि लगभग 30 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। वो पूरे विश्व को एक करना चाहते हैं, शांति स्थापित करना चाहते हैं, भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, कोई परिवार भूखा ना सोए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या में ना रहे। संत रामपाल जी महाराज सबको एक करना चाहते हैं, प्यार से रखना चाहते हैं, क्योंकि पूरा ही जो विश्व है वो एक ही परिवार है और स्वच्छ समाज तैयार करना चाह रहे हैं। संघर्ष में उनका जातिवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ और जो सामाजिक योगदान है, रक्तदान, देहदान और किसानों को खुश करना जी। और इसके साथ गाँवों में जिस भी प्रकार की समस्या है, गाँव में कुछ गाँव में पानी तक भी नहीं है, उन तक पानी भी पहुंचाना और किसानों की तो फसल ही डूब गई थी। तो वो लगभग 700 के लगभग गांव बताए जा रहे हैं जो पूरे भारत में है। हरियाणा के लगभग 400 गांव हैं, उनसे पानी को निकाल के किसानों को और मजदूरों को बचाने का जो काम किया वो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। और वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। वो साक्षात भगवान है, परमात्मा है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हाथ में कार्ड है, इसके बारे में बताएं जरा, ये क्या परिवार के लिए क्या है ये? ये अन्नपूर्णा मुहिम की एक डायरी है जिसमें हम परिवार को जो भी राशन सामग्री देते हैं डेट वाइज, और जो जो भी हमने राशन दिया है उसका एक लिखित रूप है। इसमें हम परिवार के सिग्नेचर भी करवाते हैं कि जो हमने सामान दिया है, और ये सेवादारों के सिग्नेचर हैं जो यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये पूरा सामान, जैसे कि महाराज जी की तरफ से आदेश हुआ था, ये पूरा परिवार तक पहुँचाते हैं। जी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, परिवार की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है और जो बहन जी हैं उनको काफ़ी परेशानी है, मजदूरी करनी पड़ रही है उन्हें और फिर भी परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो स्थिति काफ़ी नाजुक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से परिवार की मदद कब तक की जाएगी? ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जब तक ये परिवार कमाने के योग्य नहीं हो जाता तब तक सतगुरु जी का आदेश है, तब तक उनकी मदद करनी है। इनको जब भी कोई भी कष्ट आए, कोई भी वो आए, तो ये इसके माध्यम से आश्रम के नंबर दिए गए हैं, उन पे 1-2 दिन पहले संपर्क करके ये बता देंगे और तभी इनको यहाँ पे राहत सामग्री पहुँचा दी जाएगी। ये तो दर्शकों आप देख सकते हैं इनको कार्ड मिल चुका है और एक बार फिर बात करते हैं। तो बहन जी मैं पूछना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो आपके परिवार की मदद की जा रही है, क्या इससे आपकी कुछ मदद हो पाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी। पहले काफ़ी परेशानी थी, अभी जो है कम से कम लगभग 1 महीना तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ जी। दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार तक सामग्री पहुंच गई है। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। साथ कुछ और लोग हैं जो परिवार को जानते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी।
नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सतीश जी। तो आप परिवार वालों को कैसे जानते हैं? मेरा भाई था ये छोटा। तो जी आपके छोटे भाई थे, तो आप जानते होंगे कि परिवार के पास कितनी मुश्किल आई थी परिवार के पास। परिवार के पास तो बहुत मुश्किल आई थी जी, बहुत ही ज्यादा। तो जी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के पास मदद पहुंचाई है, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक लगे है जी, कोई इस पर कोई वो नहीं आया था, अभी बहुत तंग थी बेचारी, कोई राशन नहीं आया था जी। हाँ। तो जी आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो जगह जगह जाकर सामग्री दे रहे हैं? क्योंकि हमने भी ऐसे देखे थे जो हमारे दरवाजों पर केवल मांगने आए, मदद के लिए किसी का हाथ, किसी संत का हाथ कभी सामने नहीं आया। कोई नहीं आया है। तो कहें संत रामपाल जी महाराज पहले ऐसे संत हैं जो जगह जगह जाकर मदद पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, ये पहला संत था। दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो कहें जो गुजर चुके हैं उनके बड़े भाई थे, और संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि वो भी ऐसे पहले संत हैं जो जगह जगह जाकर मदद पहुंचा रहे हैं। और आप और हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि आज हमारे देश में हजारों संत हैं, लाखों संत हैं। हर एक गली नुक्कड़ में जाएंगे तो वहाँ एक नए संत मिल जाएंगे, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत जिन्होंने कहें कि सबको न्यौछावर कर दिया है इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ जो गांव के कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? लाभदास जी। तो जी जैसे आप इसी गांव के हैं और संत रामपाल जी महाराज परिवार को मदद पहुंचा रहे हैं, आप परिवार को पहले से जानते हैं? हाँ, ये लड़का हमारा क्लास फेलो था, तो पता लगा भी इसका सिस्टम है, ये गुजर गया। जाने के बाद क्या पता लगा भी इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई साधन नहीं है इसके घर में कमाई का कोई भी। इसलिए हमने बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी शिष्यों को बताया भी इनको अन्नपूर्णा की महिमा की जरूरत है जी। तो इनको दी जाए। इसलिए भगत जी सुशील दास जी को बोला था भी इसकी सहायता करो परमात्मा की तरफ से जी। सत्संग। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे वो परिवार को जानते थे, और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास कहें कि मदद परिवार के लिए मदद पहुंचाने के लिए गुहार लगाई। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे अप्रूवल दिया, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने जो है परिवार वालों की एप्लीकेशन आगे भेजी संत रामपाल जी महाराज जी के पास, और परिवार वालों के पास आज सामग्री पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस तरीके से हजारों लाभार्थी परिवारों को इसी तरीके से मदद मिल रही है। और हम भी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई जो कहें गरीब असहाय परिवारों के साथ साथ हमारे देश के जो किसान हैं, वो गाँव हैं जो बाढ़ पीड़ित थे, और ऐसे भी गाँव जिनके पास पानी नहीं था, उन तक भी मदद पहुंचाई। तो संत रामपाल जी महाराज कहें तो एक भगवान का स्वरूप बनकर धरती पर आ चुके हैं, सभी की मदद कर रहे हैं। और एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ऐसी ही और अन्नपूर्णा वीडियोस देखने के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ बलराम, ऐसी न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब